कौमी असम्बली में बजट कल दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की नवीद भी सुना दी। कहा उम्मीद है अपोजिशन अरकान गौर से वजीर खजाना की तकरीर सुनेंगे ताकि उस पर मुस्बत तजावीज़ दे सकें। हुकूमती माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड। कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी। हुकूमत माशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़रई और सनती शोबों के अहदाफ भी हासिल ना हो सके। मुल्की मईशत का हजम 408 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया। फीकस आमदनी भी बढ़कर 1824 से 1901 डॉलर फीकस हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी का दावा। खलीज में जंग से माशी बोझ पड़ा। संगीन चैलेंजेस ने मईशत का इम्तिहान लिया। मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी का दावा। कहा कि तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का एहसास कल शाम तक इंतजार कर लें। वज़ीर ख़जाना का सहाफ़ियों को मशवरा। कहा कि IMF प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला। आइंदा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 70 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बजट अवाम दोस्त न होने का दावा। वाज़ेह किया कि मुल्की दिफा बहुत अच्छा हो गया, अब माशी तौर पर भी कुछ करना होगा। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। शुरका के बुलंद दर्जात की दुआ। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। अमेरिका की मुसलसल दूसरी रात ईरान पर बमबारी। कई शहरों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतादिद धमाके सुने गए। जजीरा केश करज और वरामिन शहर में भी धमाके। मिनाब किशम और जजीरा सीरक एक बार फिर अमेरिकी हमलों का निशाना। 2 शहरी जख्मी। ईरानी बंदरगाह करगान और हैंगाम जजायर पर भी बमबारी की गई। 49 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल फायर किए गए। अमेरिका का ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा। सेंट्रल कमांड का ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। अमेरिकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों समेत 18 अहम तंसीबात पर हमलों का दावा। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली सालिम और अहमद जाबिर एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। एरोस्पेस फोर्स और बहरिया ने मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमेरिकी अफवाजी अड्डों पर 2 मरहलों में शदीद हमले किए। ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के अंदर मौजूद 18 इंतहाई अहम तंसीबात को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5वें फ्लीट को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़रानी मुकम्मल बंद कर दी। आबी गुजरगाह से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 अमेरिकी बहरी जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। हालात मामूल के मुताबिक रमादवा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना साद अंसारी के भाइयों ने शरपसंद कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मोहसिन अंसारी और एहसन अंसारी की अवाम से इंतशारी सियासत, खूनरेजी और तसादुम से दूर रहने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म की हुकूमत को एक और बड़ा झटका। स्टॉर्मर के करीबी साथी और वज़ीर दिफा जॉन हेली ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्हें हुकूमत के दिफाई अखराजात पर इख्तिलाफात थे।
और कराची के इलाके सच्चल गोट में डकैती करने वाले मुल्जिमान 48 घंटों में गिरफ्तार। शनाख्त मुजम्मिल और नकीबुल्ला के नामों से हो गई। वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।